आज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए चाइल्ड इज बॉर्न। और इस कहानी को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है जर्मनी ग्रे। और सीधे इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक हम देख लीजिए, इसमें कह रहा है जर्मनी ग्रीन born 1939 and educated in Australia, is a famous feminist writer. जर्मनी ग्रीन जन्म 1939 ऑस्ट्रेलिया में जन्म और शिक्षित एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका है। इन हर वेल नोन वर्क द फीमेल इनॉच 1970 सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन fertility 1984 and the change 1991। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं द फीमेल यूनिट 1970 सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984 और द चेंज 1991 में हुआ था। सी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वोमेन। वह महिलाओं के जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की खोज करती हैं। सी बिलीव्स दैट सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस आर डिजाइनेड टू सूट मेल इंटरेस्ट। उनका मानना है कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं पुरुष हित के अनुरूप बनाया गया है। एट द सेम टाइम दे फर्चर सबजुगेट वोमेन। साथ ही वे महिलाओं को और अधिक अपने अधीन कर लेते हैं। The present piece a child born is an extract from her books Sex and Destiny, The Politics of Human Fertility। प्रस्तुत लेख चाइल्ड इज बॉर्न उनकी पुस्तक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी का एक उदाहरण अंश है। इट एक्सप्लोर्स द कल्चर ध्यान रखेंगे peculiarities of the East and the West regarding child born and present child relationship। यह बच्चे के जन्म और माता पिता के रिश्ते के संबंध में पूर्व और पश्चिम सांस्कृतिक विशेषताओं की पड़ताल करता है। फर्स्ट पैराग्राफ में कहता है द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मैनी एंड वेरिड। पारंपरिक समाजों में प्रसव के प्रबंधन के कई और अलग तरीके हैं। देयर ऑन यूजफुलनेस स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट डेट उनकी उपयोगिताएं सीधे इस तथ्य से उपजी है कि दे आर एक्सेप्टेड एक्चुअली एंड ध्यान रखेंगे कलेक्टिवली। उन्हें सांस्कृतिक और सामूहिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सो डैट मदर डज नॉट हैव द साइक्लिक बर्डन reinventing the producers, ताकि माँ पर एक ऐसी प्रतिक्रियाओं को फिर से स्थापित करने का सामाजिक बोझ ना पड़ पाए। इवन थॉट द पोटेंशियल कैटास्ट्रोफ्स और भले की तबाही की संभावना जिंदा हो
इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी, उनके समुदाय की स्मृति में। एंड द इंडेक्स ऑफ एनेक्सटी हाई, और चिंता के उच्च सूचकांक में ए रिचुअल अप्रोच ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के लिए एक रीति रिवाज पूर्ण व्यवहार, विच हैम्स द प्रेग्नेंट वोमेन, जो प्रसूति महिला जो घेरे रखता है, अबाउट विथ टैबूज एंड प्रोविज, वर्जित और निषेध से, हेल्प मेक द एनेक्सटी मैनेजेबल, चिंताओं को व्यवस्थित सामान्य करने में मदद करता है। ए वोमेन हु ऑब्जर्व्स ऑल द फिलॉसफी एंड द कैरीज आउट ऑल द राइट्स, एक महिला जो सभी निषेधों का पालन करती है और सभी संस्कारों को पूरा करती है या मानती भी है, विल बी एक्टिवली इन्वॉल्वड इन होल्डिंग द अनकाउंट एट बे, अंत में किसी अज्ञात प्राप्ति में सक्रिय रूप से शामिल होगी। शी विल हैव अदर रेनफोर्समेंट, उसके पास सुदृढ़ीकरण भी होंगे। फॉर मैनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंसेज ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान के कई पारस्परिक अनुष्ठानों में इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों की भागीदारी शामिल है। हु शुड सपोर्टेड हर, जिन्हें उनका समर्थन करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। प्राइमरी हर हस्बैंड, प्राथमिक रूप से उसका पति को। देन हर किन स्पॉल्स, तब उसके रिश्तेदारों को। एंड देन द अदर मेंबर्स ऑफ हर कम्युनिटी, और फिर उसके समुदाय के अन्य सदस्यों को। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे जो है सबको समर्थन करना चाहिए। जर्मनी ग्रेन लिखती हैं, वह लिखती है, सम ऑफ दिस बिहेवियर्स विल बी सेंसिबल एंड यूजफुल, इन व्यवहारों में से कुछ समझने योग्य और उपयोगी होंगे। अदर मैजिकल, दूसरे जादुई होंगे, बट दे विल all encourage her sense of security and her conviction, लेकिन वे उनकी सुरक्षा और विश्वास की भावना को बढ़ाएंगे। that she conducting the pregnancy, कि वह गर्भावस्था का संचालन कर रही है। not that it is conducted her, ना कि उनका संचालन कर रहा है। द रिमेन्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोक्सिस, इस प्रकार के रोग निरोधी उपचार के अवशेष can be found in the persistence of old wives tales, ध्यान में रखिएगा। बूढ़ी पत्नियों की हठ जो है पूर्ण कहानियों में पाया जा सकता है। अबाउट प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के बारे में। इवन इन आवर आउन सुपर रैशनल एंड कन्फ्यूज लाइफ स्टाइल, हमारी अपनी बेहद तर्क संगत और भ्रमित जीवन शैली में भी। वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई एक्वेटेंस, मेरे जान पहचान की विश्वविद्यालय की एक स्नातक, हु अप्रोच हर प्रेगनेंसी,
यानी अपनी गर्भ अवस्था को ऐसे ले रही थी एज इफ इट वेयर हर टर्म असाइनमेंट, मानो यह उसका कोई संत्रात असाइनमेंट हो। मेटिकुलसली फुट नोटिंग एवरी डेवलपमेंट, सावधानी पूर्वक विकास के चरणों को लिखते हुए। तब उसके बाद कहता है क्लंग टू हर प्रीनेटल एक्सरसाइजेज एज ए फॉर्म ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेंस, अपने प्रसव व्यायामों को एक अनुष्ठान के रूप में पालन करते हुए एज वेल एज ए हेल्पफुल प्रिपरेशन, साथ एक मददगार तैयारी फॉर द फिजिकल एक्सप्लोर्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ, प्रसव के दौरान होने वाली शारीरिक क्षति के लिए कर परफॉर्मिंग दैम इन डीप साइलेंस, कर उन्हें क्या गहरी चुप्पी के साथ पूरा करते हुए एंड टोटल रिकॉलेक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे, और प्रतिदिन समय पूरा दोहराते हुए कमवेल और हाई वाटर, आंधी तूफान जो भी आ जाए, किसी भी संकट में एज वेल, जैसा कि सी ऑब्जर्वेज द ओल्ड डियार्ड सुपर स्टेशन, वह पुराने कट्टर अंधविश्वास को भी मान रही थी। That acquiring equipment and apparel for baby before the birth was bad luck. बच्चे के जन्म से पहले बच्चे के लिए कोई भी सामान और क्या कपड़े लेना अशुभ होता है। एंड सो वन ऑफ माई गुड चिल्ड्रेन, और इसलिए मेरे ईश्वर के बच्चे sought into the world without crape या नैपकिन्स, इस दुनिया में बिना पालने और नैपकिन के ही आ गया। Considerable effort had gone into setting that, उसे देखकर ध्यान रखने का प्रयास किया गया कि the mother had every opportunity to enjoy her baby, माँ को अपने बच्चे का प्रसव का आनंद लेने का प्रत्येक अवसर मिले। बट आफ्टर हर ट्रेनिंग फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ फॉर द मंथ, लेकिन महीनों तक बिना दवा के प्रसव के लिए उसके प्रशिक्षण लेने के बाद भी इन द इवेंट द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव्ड, इस घटना के समय आने पर अस्पताल के लोगों यह मानने से इनकार कर दिया। सी वाज इन सेकेंड स्टेज लेबर, कि कार्य श्रम की दूसरी अवस्था में है। Until her daughter's head had appeared, जब तक कि उसकी बेटी का सिर दिखाई नहीं देने लगा। The hospital staff was so
अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। अस्पताल के कर्मचारी स्तनपान को लेकर भी इतना असहमत थे। डेट मदर एंड डॉटर डिस्चार्जेड देमसेल्व्स आफ्टर 2 days। माँ और बेटी ने स्वयं 2 दिनों के बाद ही छुट्टी ले ली। द बर्थ was virtually unattended। वास्तव में यह जन्म बिना किसी के उपस्थिति में हुआ था। इन नॉन टेक्नोक्रेटिक साइंटिज, गैर तकनीकी समाजों में, एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड। एकाध घटनाओं को छोड़कर प्रसव सदैव रूपरेखा में होता है। अगले स्टेप में कहता है क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। स्पष्ट है कि पारंपरिक विधि से बच्चे के जन्म में शिशु और माता के मृत्यु दर अधिक होती है। जब बच्चा का जन्म होता है उस समय अत्यधिक बच्चे मर जाते हैं, चाहे माता की मृत्यु होती है। बट इन आवर एनेक्सिटी अबाउट दिट, लेकिन हमें चिंता है कि मृत्यु से बचाने की वी मे हैव डिस्ट्रॉयड, हम बर्बाद कर सकते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के महत्व को, फॉर द वास्ट मेजोरिटी हु लाइव, विशाल जनसमूह जीवित है। नो वन वुड डेनी डैट, कोई भी इसे इनकार नहीं करेगा कि ईच इन्फेंट एंड पार्टिकुलरली एवरी मैटरनल डेथ इज ट्रेजेडी, प्रत्येक शिशु और खासकर प्रत्येक माता की मृत्यु एक दुखद घटना है। टू बी प्रिवेंटेड इफ एट ऑल पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो सके इसको रोका जाना चाहिए। nor that modern obstetric care, ना ही आधुनिक प्रसवकालीन देखभाल को, which has developed in the hospital setting, जो कि अस्पतालों में विकसित की गई है, has been at least partly responsible for the dramatic decrease in both maternal and prenatal mortality over the half country। पिछले 50 वर्षों में मातृक एवं जन्म पूर्व मृत्यु को नाटकीय ढंग से लगभग आंशिक रूप से कम करने में जिम्मेदार है। बट इट इज नॉट necessarily perverse to questions whether, लेकिन यह प्रश्न करने का या सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है कि our present priority should be to reach minimum figures for perinatal mortality at any price। क्या हमारी प्राथमिकता किसी भी मूल्य पर शिशु की मृत्यु न्यूनतम दर को प्राप्त करना होनी चाहिए। when this include giving of the things, जिसमें उन चीज़ों का त्याग करना भी शामिल हो।
which free human beings have the often felt to be more important than their own survival, जिन्हें स्वतंत्र लोगों ने प्रायः महसूस किया कि जो उनकी अपनी जिंदगी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सच एज फ्रीडम टू लिव देयर आउन लिव्स देयर आउन वे, जैसे कि अपने जीवन को अपने ढंग से जीने की स्वतंत्रता हो, एंड टू मेक इंडिविजुअल चॉइसेज इन द विथ देयर आउन सेंस ऑफ वैल्यूज, तथा अपने ज्ञान के अनुसार, मूल्यों के अनुसार व्यक्तिगत चयन करना। किट जिंगर्स सेल्जा एंड जॉन एंड डिवाइसेज, इट्स द प्लेस ऑफ बर्थ लंदन, पीवी कहा जाता है किजिंगर, सैला और जॉन डेविस। इन मैनी सोसाइटी, ये कई समाजों में, वोमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर हाउसेज एट मैरिज टू लिव with a mother-in-law and wives of their husband brothers, यानी औरतें अभी विवाह होने के बाद अपनी माताओं के घर से अपनी सास तथा क्या अपने पति के भाइयों पत्नियों के साथ रहने के लिए जाती हैं। इट इज क्या ट्रोम, इट इज ए क्या हो जाएगा ट्रोज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डैट, मानव शास्त्र की यह एक पुरानी रीति है कि सच वोमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल देयर हैव बॉर्न ए चाइल्ड, ऐसी औरतें तब तक अपने नए परिवार के सदस्य नहीं बनती जब तक वे बच्चे को जन्म नहीं देती। यानी एक स्त्री को बच्चे को जन्म देना बहुत ज़रूरी होता है, यानी उसके समाज में पहचान तभी होगी जब वह स्त्री किसी बच्चे को जन्म देगी। इफ़ वी कंसिडर दैट द सोसाइटीज द मैरिज वाज क्वाइट लाइकली टू हैव बीन अरेंज, अगर हम इस तथ्य विचार करें कि संभवतः इन समुदायों में जो विवाह होता है समझौते के आधार पर हुए होंगे। इट इज़ अंडरस्टैंडिंग डैट, यह समझने वाली बात है कि द ब्रिज टू लॉन्ग्स फॉर द चाइल्ड हु विल स्टैंड द सेम इंटीमेटेड रिलेशनशिप टू हर एज सी विथ हर आउन मदर्स। कहने मतलब दुल्हन को भी बच्चे की कामना होगी जिसका उसके साथ वही घनिष्ठ संबंध होगा जो कि उसका अपनी माँ के साथ था। The Western interpretation of such mores is that they are backward, cruel and wrong। इन समस्याओं के पश्चात परिभाषा यह है कि पिछड़ी हुई क्रूर एवं गलत है। इट इज assumed that, यह माना जाता है कि the sexual relationship between the spouse are fortunately and कहा जाता है exploitative and कहा जाता है पति पत्नी के लैंगिक संबंध औपचारिक एवं स्वार्थ साध्य होते हैं तथा that all mothers-in-laws are unjust and the vindictive, यानी सभी सास से अन्याय तथा प्रतिरोध लेने वाली होती है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टीज इन द वे ऑफ द फैमिली, उन नारीवादी के समक्ष सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि
who are not chauvinistic and want to learn from women, जो कि कटर नहीं है तथा उन स्त्रियों से सीखना चाहती है, who still live within a female society, जो अब भी नारी समाज में रहती हैं, is the tendency of those women, यानी उन महिलाओं की प्रवृत्ति, कहा जाता है टू विथ्रो इनटू साइलेंट ओपोजिशन, वे चुपचाप विरोध से पीछे हट जाती है। वोमेन, कहा जाता है वोमेन पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल फोरा कंडक्टेड इन लैंग्वेज, जब अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में संचालित की जाने सभाओं में भाग लेती है। विच दे कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली, जिनमें वे धारा प्रवाह नहीं बोल पाती। वुमन ऑफिशियल ऑफ द सूडान सेज, गवर्नमेंट टोल्ड मी दैट, सूडान सरकार की महिला अधिकारों ने मुझे बताया कि दे आर हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना इस कारण को छोड़ दिया। इवन थ्रू द ट्रिप्स वेयर ट्रेमडॉन्स स्ट्रेट, हालांकि यात्रा काफ़ी मनोरंजक होती थी, फिर भी बिकॉज दे आर वेयर टायर्ड ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट देयर ओन लिप्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसल्टेड, क्योंकि वे उनसे विचार विमर्श करने के बजाय उनके जीवन के बारे में बताए जाने को सुनकर थक चुकी है।